प्रयागराज पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत के कुंभ लेकर जा रहे थे। असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। यह बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी थी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ पर भक्त अपने नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रयागराज वह स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन होता है। गंगा और यमुना का जल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो सरस्वती नदी है वह अदृश्य रूप से यहाँ पर मिलती है। यह अकबर के किले से भी बहुत अच्छी सी तरह से देखा जा सकता है। पवित्र संगम में दूर दूर तक कच्चा घाट है। नदी में संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से जाती है, जो कुंभ और महाकुंभ के संगम में जाकर नहलाने के लिए। उनका किराया लगभग 50 रुपये आने का किराया और 50 रुपये जाने का, 100 रुपये आना जाना संगम पर नहला कर लेके आती है। और संगम पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पर पंडित जन बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चन करवाते हैं। प्रयागराज का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ लेकर समुद्र मंथन के बाद अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे और असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें 4 जगह गिरी थी। वे बूंदें गिरी थी प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक, उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी थी। तीर्थ स्थान वह स्थान होता है जहाँ पर भक्त अपने नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी है वहाँ 3-3 साल में के अंतराल में बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में सभी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम एक ही स्थान पर, जैसे उज्जैन एक ही स्थान पर 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, वैसे ही प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन सभी जगह अगर एक ही स्थान की बात करें तो 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन 3-3 साल बाद चारों जगह अलग अलग स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। भारत में महाकुंभ धार्मिक स्तर पर बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। छोटी छोटी नगरियां बसाई जाती है। यहाँ सुख सुविधा के लिए सारी चीज़ें जुटाई जाती है। यह आयोजन प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरणों व पुलिस की मदद से आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर दूर से जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं से साधु संत आते हैं। कुंभ योग की गणना स्नान का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। स्नान के पहले मुहूर्त में नागा साधु स्नान करते हैं। इन साधुओं के शरीर पर भभूत लिपटी होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं, मृग चर्म पहनते हैं। स्नान के लिए विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े बेहद भव्य तरीके से जुलूस की शक्ल में संगम के तट पर पहुंचते हैं। और जो पिछला महाकुंभ प्रयागराज में लगा था वो 2013 में लगा था। जो अगला महाकुंभ लगेगा वो लगेगा 2025 में। इसी साल 2024 अब चल रहा है और 2025 में जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होगा। यहीं किनारे पर अकबर का एक किला भी बना हुआ है, जिसका निर्माण 1583 में कराया गया था।
और महाकुंभ में स्नान करने से अपने शरीर से किए हुए कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का निवारण खत्म करने के लिए यहाँ पर लोग, श्रद्धालु लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जो तपस्या करते हैं, उनके शरीर से उतरी हुई रज से लोग अपने शरीर को पवित्र करते हैं और गंगा जल, यमुना जल और माँ सरस्वती के संगम पर अपने शरीर को पवित्र करते हैं। यहाँ पर जब महाकुंभ होता है, तीर्थ ये कहा जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को पवित्र करने के लिए, साधु संत और आम जनता को पवित्र करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती माँ, ये पवित्र नदियों का धरती पर अवतरण हुआ है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इसलिए सभी लोग प्रयागराज में ज़रूर, महाकुंभ में ज़रूर स्नान करने पहुँचे और ये बहुत ही सुंदर भव्य तीर्थ यहाँ पर बना हुआ है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।